कभी छाँव बनकर लहरों में, कभी नाव बनकर लड़खड़ाए कदम, थामा है हाथ जब लड़खड़ाए कदम, थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बनी हयात। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। ओम शांति। आज 15/5/2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। हमेशा बाबा का शुक्रिया करते हुए चलना है, हर चीज का शुक्रिया। बाबा ने हमें इस दुनिया में लाया, उसमें भी हमें अलौकिक जन्म दिया। अलौकिक जन्म देकर के दिव्य बुद्धि दी, ज्ञान से भरपूर किया। सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान दिया। बाबा ने हमें वे सब सहूलियतें दी, वो सब सुविधाएं दी, वो सब आवश्यकताओं की पूर्ति की जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक थी। हर प्रकार से बाबा ने हमारा पूरा श्रृंगार किया, हमें पूरा भरपूर किया। इसलिए बाबा का श्वासों श्वास शुक्रिया करना है। चाहे हम भोजन करते हैं, चाहे नींद करते हैं, चाहे आदान प्रदान करते हैं, जो कुछ भी हमारे पास है और जो कुछ भी हम करते हैं, हर चीज का शुक्रिया करने की आदत बना लें। ये आदत इतनी अच्छी है जिससे आत्मा सदा प्रसन्न रहती है, संतुष्ट रहती है। शुक्रिया करने से कुछ नया सीखने की तमन्ना रहती है और बाबा से सर्वस्व पाने की वह दृढ़ता मजबूत हो जाती है।
तो बाबा कहते बच्चे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बच्चे बाबा का शुक्रिया करते हैं और बाबा फिर बच्चों को प्यार देते हैं, पुचकार करते हैं, बच्चों को बहलाते हैं और स्वर्ग की दुनिया का अधिकारी बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों का मुख अभी स्वर्ग की ओर है, तो नर्क की तरफ से तुम्हारी बुद्धि निकल जानी चाहिए, क्योंकि नर्क में तुम हो ही नहीं। तुम्हारे लिए तो ये संगम युग है। इस नर्क से तुम्हारा पल्लव उठ चुका है, तुम यहाँ से निकल चुके हो, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी नई दुनिया की ओर ही होनी चाहिए। तो जिनकी बुद्धि नई दुनिया की ओर है, तो नवीनता, दिव्यता और पवित्रता के संस्कार वो उनके दिखाई देंगे। इसलिए बाबा कहते पुरानी दुनिया का अंश मात्र भी कोई संस्कार तुम बच्चों में अभी नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर थोड़ा भी रह गया, अंश भी रह गया, तो वंश बनने में देरी नहीं लगती। इसलिए उस अंश को भी समाप्त कर देना है। बुद्धि हमेशा बाबा और नई दुनिया की तरफ लगी रहे। तो सुनेंगे आज के बाप दादा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। तुम नर्क से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो। इसलिए बुद्धि का योग नर्क से निकाल दो। प्रश्न है, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? उसे पार कौन कर सकता है? तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते हो, माया तुम्हारा मुंह नर्क की तरफ फेर देती है। अनेक तूफान लाती है। उन्हीं तूफानों को पार करना यही है सूक्ष्म मंजिल। माया जो अनेक प्रकार के तूफान मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, कर्मणा द्वारा भी लाती है, संबंध संपर्क द्वारा भी लाती है, परंतु बाबा कहते इन तूफानों को पार करना यही है सूक्ष्म मंजिल। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोहा बनना पड़े। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। कैसे ये नैया पार हो सकती है, कैसे तूफानों से पार हो सकते हैं? जब दो चीजें हों, एक निश्चय, दूसरा हिम्मत। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना यही है मेहनत। सारी दुनिया भले विकारी है, लेकिन बच्चों को निर्विकारी पवित्र हंस बनना है। इसलिए बाबा कहते इसमें मेहनत तो है ही। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। ओम शांति। बच्चे जो सेंसिबल हैं, समझदार हैं, वे अर्थ तो अच्छी रीति समझते हैं। जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग तरफ है, उनको ही तूफान लगते हैं।
जिन्होंने अपना मुख शांति धाम स्वर्ग तरफ रखा है, तूफान भी उनको ही लगते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जो पढ़ाई पढ़ता है एग्जाम भी उसी को देना होता है। जिसने पढ़ना ही नहीं है फिर उसका एग्जाम भी क्यों होगा। बाप तो अभी तुम्हारा मुंह फेरते हैं। अज्ञान काल में भी पुराने घर से मुंह फिर जाता है, फिर नए घर को याद करते रहते हैं। नया घर बन रहा हो तो बुद्धि नए घर में चली जाती है और विचार चलता है कब ये तैयार हो। अभी तुम बच्चों को भी ध्यान में है कि कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर हम सुख धाम में जाएंगे। इस दुख धाम से तो सबको जाना है। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को बाप समझाते रहते हैं, बच्चे अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। अब तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग तरफ जाना चाहिए। हेवन अर्थात स्वर्ग में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र, और नरक में जाने वालों को कहा जाता है अपवित्र। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी बुद्धि योग स्वर्ग तरफ लगाना है। जहाँ जाना होता है वहाँ बुद्धि को लगाना होता है, वहाँ बुद्धि ऑटोमेटिक लग जाती है। जो एम ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पर बुद्धि लग जाती है। तो बाबा कहते तुम्हें स्वर्ग में जाना है तो बुद्धि स्वर्ग तरफ जानी चाहिए। तुम्हें देवता बनना है तो बुद्धि दैवी गुणों की तरफ जानी चाहिए। समझो, बाप का बुद्धि योग स्वर्ग तरफ और बच्चे का नरक तरफ है, तो जरूर मतभेद तो होगा ही ना। हंस बगुले हो गए। अब तुम्हारा बुद्धि योग इन 5 विकारों से हट जाना चाहिए। इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए 5 विकारों से बुद्धि योग हट कर नई दुनिया में लग जाए, ये बड़ी मंजिल है। बाप देखते हैं हमारे बच्चे का मुंह नरक तरफ है, नरक तरफ जाने बिगड़ रह नहीं सकता है, तो क्या करना पड़े। जरूर फिर कुछ मतभेद झगड़ा आदि भी हो जाता है। कहेंगे ये भी कोई ज्ञान है। हाँ, बाबा ज्ञान ये दे रहे हैं कि ग्रस्त व्यवहार में रहते, कार्य धंधा करते भी तुम पवित्र बनो, तुम योगी बनो। क्यों? क्योंकि ये दुनिया ज्यादा टाइम रहनी ही नहीं है। हम जो प्लानिंग कर रहे हैं कि हम अभी बहुत समय रहेंगे, हमारे बाल बच्चे पुत्र पोत्रे खाएंगे, बाबा कहते उतना टाइम शेष नहीं बचा है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पवित्र बनना है। बच्चे का मुख स्वर्ग तरफ जाना चाहिए। बाप कहते नरक तरफ बुद्धि योग न रखो, परंतु कई बच्चे बाप का कहना मानते ही नहीं हैं। बार बार अपनी बुद्धि को नरक तरफ ले जाते हैं। फिर नरक तरफ बुद्धि जाएगी तो सुख तो नहीं भासेगा। इसमें नष्टो मोहा स्थिति चाहिए। ये सारा ज्ञान आत्मा में है। बाप की आत्मा कहती है इनको हमने क्रिएट किया है, मेरा कहना नहीं मानते हैं। लौकिक में पिता ये कहता है मैंने बच्चे को जन्म दिया है, फिर भी बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, फिर तो उसे कपूत कहेंगे। कोई बच्चे ब्राह्मण बने, शिव बाबा के बने, ब्राह्मण भी बने,
फिर भी बुद्धि उनकी नरक तरफ रहती है, तो बाबा उन्हें सपूत तो नहीं कहेंगे ना। बाबा के बनने के बाद भी बुद्धि दुख धाम में यदि रहे तो बाबा का बनकर क्या फायदा लिया। बच्चों को समझाया गया है, यह है ज्ञान सागर की दरबार। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार भी गाई जाती है। पुखराजपुरी, फिर नीलम परी, माणिक परी बहुत ही नाम रखे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान डांस करती है ना। पुखराज परी है, माणिक परी है, नीलम परी है, ये नाम रखे गए हैं। किस्म किस्म की परियां हैं, वह भी पवित्र चाहिए। अगर कोई अपवित्र को ले आए, अगर कोई ब्राह्मणी, कोई टीचर बहन इंद्र सभा में अर्थात मधुबन में, जहाँ स्वयं भगवान आए हुए हों, ऐसी सभा में कोई बहन, कोई टीचर बहन अपने साथ किसी अपवित्र को यदि ले जाए तो टीचर को भी दंड मिलता है। आने वाले को तो दंड मिलेगा ही, क्योंकि वहाँ का नियम ही है इंद्र सभा का कि वहाँ पवित्र ही जाने चाहिए। भगवान से मिलने वही जा सकता है जिन्होंने पवित्रता की धारणा की हो। परंतु फिर भी यदि कोई छिपकर छिपाकर वहाँ पहुँच जाते हैं तो भी दंड के भागी बन जाते हैं। इसमें बहुत ही पावन चाहिए। ये मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता। इसलिए ब्राह्मणों की संख्या बहुत जल्दी नहीं बढ़ती है, क्योंकि कुछ बढ़ती है, कुछ नए ऐड होते हैं, पर कई पुराने संशय बुद्धि बनकर वापिस भी लौट जाते हैं। तो संख्या जो बढ़ती है वो बहुत कम बढ़ती है। इसलिए ब्राह्मणों का झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे कोई जानते ही नहीं। शास्त्रों में भी ज्ञान नहीं है, इसलिए थोड़ा निश्चय हुआ, फिर माया एक ही थप्पड़ से गिरा देती है, तूफानों में लाती है। छोटा सा दीवा, उनको तो तूफान एक ही थपेड़ से गिरा देते हैं। दूसरों को विकार में गिरते देख कई खुद भी गिर पड़ते हैं। देखते हैं किसी ब्राह्मण को कि उस ब्राह्मण ने बाबा के बने थे, पर बाबा के बनते बनते फिर पथ भटक गए, विकारी बन गए। कई कुमार कुमारियां थी, उन्होंने विवाह कर लिया, तो दूसरे उनको देखते हैं, उनके अंदर भी कमजोरी आ जाती है, वो भी गिरावट की तरफ आ जाते हैं। तो बाबा कहते इसमें तो बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए समझने की। ऐसे तो कभी कोई नहीं सोचता कि इसका धन का लॉस हो गया है, चलो मेरा भी धन गुम हो जाए, मेरा भी कम हो जाए। ऐसा कोई नहीं सोचता। वो बीमार पड़ गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है, चलो मैं भी बीमार पड़ जाऊं। परंतु हर एक क्या सोचता है, वो बीमार पड़ा है पर मैं तो सावधान रहूं, मैं तो बीमार न पड़ूं। हम सभी क्यों अपने घरों में बैठे हैं? ये सावधानी बरतने के लिए तो घरों में बैठे हैं। कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग हॉस्पिटल में हैं, परंतु हम सावधानी बरतने के लिए, बीमार न होने के लिए, बीमारी से बचने के लिए सब काम काज छोड़ के बैठे हैं। ये समझ है, समझदारी है। बाकी यदि कोई गिरावट में आ रहा है, उनको देखकर दूसरे भी गिरावट में आ जाएं या कमजोर हो जाएं, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है।
बाबा समझाते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, इससे तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं कलयुगी दुनिया से। अब नर्क तो अभी है, इसलिए कहा द्रौपदी ने पुकारा, ये भी अभी की बात है। द्रौपदी ने पुकारा, मेरी कोई मदद करे, मेरी कोई लाज की रक्षा करे, इतने लोग हैं, देख रहे हैं, कोई मेरी मदद करे। परंतु कोई भी मदद नहीं कर पाता। देहधारी मदद करने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि स्वयं ही मजबूर है, स्वयं ही अपवित्र है, कमजोर है। स्वयं भगवान शिव बाबा परम रक्षक ही हम बच्चों की रक्षा करते हैं, क्योंकि वो सदा पवित्र है। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें तो पवित्र बनना ही है। इस गोले का चित्र ये बहुत अच्छा है, इस पे समझाना चाहिए, लिखना चाहिए, गेट वे टू हेवन, स्वर्ग में जाने का द्वार। इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। सीढ़ी का चित्र भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना ये सृष्टि चक्र का। दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती जाती है। बाप कहते हैं, आज तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूँ, पहले से थोड़ी सब डायरेक्शन दे दूंगा। ये कैसी दुनिया है, इसमें कितना दुख है, कितना बच्चों में मोह रहता है। बच्चा मर जाता है तो एकदम जैसे दीवाने हो जाते, अथाह दुख है इस दुनिया में। ऐसे नहीं कि कोई साहूकार है तो वो सुखी है। अनेक प्रकार की बीमारियां तो लगी रहती हैं ना, फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहेंगे, साहूकार थोड़ा अलग स्पेशल रूम में होंगे, बस इतना ही फर्क होगा। परंतु बीमारी और बीमारी का कष्ट तो गरीब और साहूकार दोनों को ही होता है। दुख तो जैसा साहूकार को वैसा गरीब को भी होता है। सिर्फ साधनों का, हॉस्पिटल का, अच्छी संभाल का फर्क हो जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप ने अनेक बार पढ़ाया है, पहली बार नहीं पढ़ा रहे हैं। अनेक बार ऐसे ही हम पढ़ाई पढ़े हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए कि हम पढ़ते हैं या नहीं, कितनों को पढ़ाते हैं। अगर पढ़ते हैं तो फिर कितनों को पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाएंगे नहीं तो फिर क्या पद मिलेगा। तो रोज रात को अपना चार्ट देखो, आज किसी को दुख तो नहीं दिया। श्रीमत कहती है किसी को दुख न दो और सबको बाप के परिचय का रास्ता बताओ। जो हमारे इस परिवार का सदस्य भांति होगा उसको झट टच होगा। जो ईश्वरीय परिवार का सदस्य होगा उसे ज्ञान जच जाएगा। इसमें बुद्धि रूपी बर्तन चाहिए, सोने का बुद्धि रूपी बर्तन। जैसे कहावत है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। कौन शेरनी को पकड़ेगा, कौन दूध निकालेगा। परंतु कहावत सबसे मजबूत, सबसे बहादुर, सबसे निडर शेर शेर नहीं। उनका दूध हर दूध पवित्र बर्तन में ही टिकता है, साफ बर्तन में ही ठहर पाता है, नहीं तो फट जाता है। वैसे पवित्र ज्ञान भी पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकता है। अगर बुद्धि पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, किचड़ा है पहले से,
तो उसमें ये सत्य ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान टिक नहीं पाता। इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन को पहले साफ स्वच्छ बनाना है। जैसे कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उसका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है। उनका बच्चों में मोह रहता है। कोई ने देखा, अगर किसी को देख लिया शेरनी ने ऐसा पकड़ते हुए, तो एकदम उछल पड़ेगी, समझेगी हमारे बच्चे को मार ना डाले। यहाँ भी ऐसे बहुत हैं। जैसे शेरनी का अपने बच्चे से बहुत मोह होता है, ऐसे बाबा बता रहे हैं मेरे भी बच्चे भले हैं तो शिव बाबा के बच्चे, परंतु मेरे बच्चों में भी अभी तक मोह बहुत है। जिनका बुद्धियोग पति में, बच्चों आदि में लगा रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग का गेट खुलता है। कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। स्वर्ग की जनसंख्या बहुत कम होती है, परंतु इतने सारे लोग जो कलयुग में हैं, वो सब पहले परम धाम जाएंगे। उसमें से जो सत्युग के लायक हैं, जिन्होंने ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ी है, जिन्होंने श्रीमत की धारणा की है, वे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्वर्ग में आएंगे। बाकी सब तो शांति धाम में ही टिक जाएंगे। सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। जो भी पाप कर्म किए हैं, एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते सजाएं खाते रहेंगे। फिर पाई पैसे का पद पालेंगे। याद में न रहने के कारण विकर्म विनाश नहीं होते। कई बच्चे हैं, कैसे कई बच्चे हैं जो मुरली भी मिस कर लेते हैं। इतना टाइम अभी मिला है, फिर भी मुरली मिस कर लें। तो कोई ये कह नहीं सकता मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत काम है। अरे भाई, अब तो इतने काम नहीं हैं, अब तो मुरली को ध्यान से कई बार पढ़ लें, कई बार सुन लें। बाबा कहते कई बच्चे मुरली में लापरवाह हैं। समझते हमने मुरली नहीं पढ़ी तो क्या हो गया, हम तो पार हो गए हैं। सोचते हम तो इतने सालों से सुन ही रहे थे, हमने तो सुनी हुई है, रिवाइज कोर्स की तो मुरलियां हैं, अगर इस बार नहीं सुनी तो क्या है। मुरली की परवाह नहीं करते हैं। इसे देह अभिमान कहा जाएगा। ऐसे देह अभिमानी बहुत हैं, वे अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा जानते हैं, इसलिए यहाँ जब आते हैं तो पूछता हूँ, बहुत मुरलियाँ नहीं पढ़ी होंगी, पता नहीं उनमें कोई अच्छी पॉइंट्स हों। पॉइंट्स तो रोज नई नई निकलती है ना। ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते हैं, परंतु धारणा कुछ नहीं है, ज्ञान कुछ नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते, तो फिर पद थोड़ी मिलेगा। सत्य बाप, सत्य टीचर की ग्लानि कराने से कभी ठौर पा ना सके, परंतु सब तो राजा भी नहीं बनेंगे, प्रजा भी बनती है। नंबरवार मर्तबे तो होते ही हैं। सारा मदार याद पर है। जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता है, उनको याद नहीं कर सकते हो। अरे भाई, तकदीर में नहीं है तो याद नहीं करते, तदबीर भी नहीं करते। बाप तो कहते हैं याद की यात्रा से ही पाप भस्म होंगे, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ, ये भी बाबा नहीं कह रहे। ये कोई हठ योग नहीं है।
चलते फिरते सब काम करते, जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, ऐसे तुम बाबा को याद करो। उनका नाम रूप का प्यार होता है आशिक माशूक का। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने किसी को भी पता नहीं। तुम तो कहते हो कल की बात है। ये राज्य करते थे, लक्ष्मी नारायण कल राज्य करते थे। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं। माया ने मनुष्यों को बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु वह कौन है ये कोई जानते नहीं। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, फिर भी हर एक की बुद्धि तो अपनी अपनी है ना। पढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ने वाले ढेर होते जाएंगे। गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा। गेट वे टू हेवन। मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि हम नर्क में हैं। बाप समझाते हैं सब पुजारी हैं। पूजे होते हैं सतयुग में और पुजारी होते हैं कलयुग में। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान ही पूजे, भगवान ही पुजारी बनते हैं। आप ही भगवान हो, आप ही सब खेल करते हो। तुम भी भगवान, हम भी भगवान। क्या क्या कहते रहते, कुछ भी समझते नहीं। यह है ही रावण राज्य। तुम क्या थे और अब क्या बनते हो। पहले तो कुछ समझ नहीं थी, अपने आप को ही भगवान समझ रहे थे। अब तुम्हें हर बात की समझ मिल गई है। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो तो तुम पुण्य आत्मा बन जाओगे। बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अभी अंत है। मैं अभी डायरेक्ट आया हुआ हूँ। यह है पिछाड़ी का दान। एकदम सरेंडर हो जाओ। बाबा, ये सब आपका है। बाप तो देने के लिए ही कराते हैं। इनका कुछ भविष्य बन जाए, अगर कुछ सफल करेंगे तो भविष्य में बहुत धनवान बनेंगे। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं। भक्ति में वह है इनडायरेक्ट, उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। ये भी ड्रामा में नोंद है। अभी तो मैं हूँ डायरेक्ट। अभी तुम जो करोगे उसका रिटर्न पदम गुणा मिलेगा। सतयुग में तो दान पुण्य आदि करने की बात ही नहीं होती। यहाँ कोई के पास पैसे हैं तो बाबा कहेंगे अच्छा तुम जाकर सेंटर खोलो, प्रदर्शनी लगाओ, प्रदर्शनी मंगवाओ। गरीब हैं तो कहेंगे अच्छा अपने घर में ही सिर्फ एक बोर्ड लगा दो, गेट वे टू हेवन। स्वर्ग और नर्क ये दो गेट हैं। अभी हम नर्कवासी हैं और बनना है हमें स्वर्गवासी। जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अच्छा, अगर स्वर्ग पधारा तो फिर बरसी क्यों करते हो, श्राद्ध क्यों करते हो, हर वर्ष नर्क में उन्हें क्यों बुलाते हो, नर्क का भोजन क्यों खिलाते हो। स्वर्ग में थोड़ी कोई कहेगा स्वर्ग पधारा, वो तो है ही स्वर्ग। तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में ही लेंगे। यहाँ पुनर्जन्म नर्क में मिलता है। जब नर्क में है तो पुनर्जन्म भी नर्क में होगा। ये बातें भी तुम समझा सकते हो। भगवान वाच्य क्या कहते हैं भगवान?
मामेकम याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाओगे। भले स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे, परंतु नंबरवार पद तो होते हैं ना। पद में तो बहुत फर्क होता है ना। कहाँ कोई IAS ऑफिसर हो और कहाँ कोई क्लर्क हो। भले दोनों ही सरकारी नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हैं, परंतु दोनों के पद में, पोजीशन में, सैलरी में फर्क तो बहुत होता है। वैसे ही बाबा कहते सत्युग में सुखी तो सब होंगे, परंतु कहाँ राजा बनना और कहाँ साधारण प्रजा बनना, दोनों में फर्क तो बहुत है। और ये फर्क है पुरुषार्थ के आधार से। बहुत बड़ी मंजिल है। कुमारियों को तो क्या करना चाहिए? बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए। हम भारत को स्वर्ग बनाकर दिखाएंगे। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जन्मों का उद्धार करे, 21 पीढ़ी का उद्धार करे। बाबा कहते ऐसी कन्या जो पियर घर और ससुर घर का नाम रोशन करे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाप डायरेक्ट आए हैं तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा के आगे संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाना है। बाबा ये सब कुछ आपका है, मैं आपकी हूँ। इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। सब कुछ बाबा के आगे समर्पित करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। दूसरा, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। ऐसे नहीं कि हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ कुछ। भगवान के महावाक्य मिस किए, भगवान का निरादर किया, सतगुरु का निंदक ठहर ना पाए। भगवान की मुरली मिस करना माना भगवान की मिसेस नहीं है। नई नई पॉइंट्स मिस कर दी तो ज़रूर स्वर का वर्षा भी मिस कर दिया। तो इसलिए कभी भी मुरली में लापरवाह नहीं बनना है। यह देह अभिमान है। मुरली तो ज़रूर पढ़नी है। वरदान। निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन, सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचते हैं। वे अपने विजय का वर्णन नहीं करते, लेकिन विजयी होने के कारण वे दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाते हैं। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते कि हम विजयी बन गए, तुम विजयी नहीं बन सके। ऐसा किसी को नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं करते, लेकिन बाप समान मास्टर सहारे दाता बनते हैं, अर्थात नीचे से ऊंचा उठाते, व्यर्थ से सदा दूर रहते। व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है। ऐसे विजयी बच्चे सर्व के लिए मास्टर सहारे दाता बन जाते हैं। जो स्वयं व्यर्थ से दूर रहते हैं वही दूसरों के लिए सहारा बन पाते हैं। जो एक बाप के
सहारे के आधार से चलते हैं वही दूसरों को सहारा दे सकते हैं। स्लोगन, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से। कैसी स्थिति चाहिए? निस्वार्थ। ऐसा नहीं हमने कोई कार्य किया उसका फल हमें चाहिए, स्वार्थ हो नहीं। निस्वार्थ और निर्विकल्प, किसी भी प्रकार का संकल्प उसके पीछे कोई स्वार्थ, कोई भावना, कोई कामना ना हो, ऐसे निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में।